नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। लालू ने तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक प्रयोग किया जो सफल हो गया। वहीं सफल प्रयोग अब तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगा, ऐसा लालू के समर्थक मान रहे हैं। वो प्रयोग क्या है, वो सफल कैसे हो गया जिससे लालू के हौसले मजबूत हो गए, वो बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में एक्टिव हो गया है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से एक के बाद एक लगातार दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक के बाद एक लगातार चुनावी फैसले ले रहे हैं। अब तो चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे समय में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तस्वीर एक लड़की के साथ सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि वो पिछले 12 साल से अनुष्का यादव के साथ में रिश्ते में है। अब खबर आंधी की तरह देश भर में फैल गई। खुद ही पोस्ट करके जानकारी साझा करने वाले तेज प्रताप पलट गए और इसे विरोधियों की साजिश करार दिया। लेकिन लालू ने कार्रवाई करते हुए तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर करने की घोषणा कर। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार तेज प्रताप यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। पत्र में तारीख 25 मई 2025 अंकित है, जबकि उसे जारी 1 जून 2025 को किया गया है। यानी कि कार्रवाई के 7 दिन बाद पत्र को सार्वजनिक किया गया। आधिकारिक तौर पर अब तेज प्रताप आरजेडी से बाहर हो गए और अब लालू के प्रयोग और उसकी सफलता पर आते हैं, जिसके सहारे वे तेजस्वी को बिहार की मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बड़े राजनीतिक घराने में परिवार के भीतर अंतरकलह हुआ, और इससे पहले बिहार में ही रामविलास पासवान के परिवार की लड़ाई सामने आ चुकी है। यूपी में मुलायम परिवार के भीतर भी अंतरकलह सामने आ चुका है। महाराष्ट्र की बात करें, बाला साहेब ठाकरे ने परिवार की लड़ाई भी सार्वजनिक हो चुकी है। शरद पवार के परिवार की लड़ाई भी सामने आ चुकी है। ऐसे में सालों से एकजुट रहे लालू परिवार में जब पर लालू ने कार्रवाई की तो विरोधियों के चेहरे खिल गए। मन में लड्डू फूटने लगे कि चलो अब काम हो गया। जैसा कि तेज प्रताप का व्यवहार है, लोग मानकर चलने लगे कि अब तो लालू परिवार बिखर ही गया, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाए। लेकिन अब आगे की कहानी बताएं, उससे पहले तेज प्रताप ने कार्रवाई के बाद क्या रिएक्शन दिया, इस पर एक नजर डालते हैं। लालू ने 25 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकालने का फरमान सुनाया था। अब तेज प्रताप की पोस्ट पर नजर डालें। 27 मई को छोटे भाई तेजस्वी के पुत्र होने पर पोस्ट कर लिखा, श्री बांके बिहारी जी के असीम कृपा व आशीर्वाद से नवजात शिशु के आगमन यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति पर मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव एवं राजश्री यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भतीजे को मेरा स्नेहिल आशीर्वाद एवं शुभ प्यार। 30 मई को मोदी के भाषण के बाद में बीजेपी पर निशाना साधते हुए पोस्ट कर लिखा, 20 वर्ष के एनडीए सरकार के पास अपने कामकाज का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 35 साल पहले बनी सरकार के 15 साल का रोना रोने वाले पहले अपने 20 साल का हिसाब दें। और उसी दिन 30 मई को एक और पोस्ट किया, बिहार में 20 वर्षों की एनडीए सरकार द्वारा दिया हुआ रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, गरीबी और पलायन है। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बिहार सबसे पिछड़ी है। विधि व्यवस्था सबसे बदतर है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम है। विकास और प्रगति के अधिकांश मानकों में देश में बिहार सबसे नीचे है। लेकिन बिहार की 20 वर्षों की एनडीए सरकार और 11 वर्षों की केंद्र सरकार जनहित के इन ज्वलंत मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं करती, ये और जो है ना ही करना चाहती।
प्रधानमंत्री जी के केवल चुनावी वर्ष में बिहार का दौरा कर 2015 से चलती आ रही परियोजनाओं एवं घोषणाओं का अनेकों बार शिलान्यास और उद्घाटन कर उसी को बारंबार दोहराते रहे। 2015 से यही सिलसिला चलता रहा है। प्रधानमंत्री जी, यह बिहार है और बिहारी इस तरह के झांसे में नहीं आते। वो अच्छे से जानते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। उसके बाद 1 जून को परिवार के लिए एक भावुक पोस्ट लिखकर कहा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। बाबा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। उसी दिन 1 जून को तेजस्वी के लिए एक पोस्ट लिखकर कहा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकते। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी। तेज प्रताप को पार्टी से ऑफिशियली बाहर कर दिया है और इस पर भी उन्होंने कोई नाराजगी या फिर गुस्सा नहीं दिखाया है। इन सारे पोस्टों पर गौर करें तो पाते हैं कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद भी तेज प्रताप ने न तो पार्टी के खिलाफ और न ही परिवार के खिलाफ एक शब्द लिखा, बल्कि पहले की तरह विरोधियों पर राजनीतिक हमले भी जारी रखे। और इससे साबित होता है कि तेज प्रताप को पार्टी से भले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन वो पार्टी के साथ साथ परिवार के लिए भी पहले की तरह वफादार बने हुए हैं। तो यही वो प्रयोग था जिसे लालू ने किया। अब पार्टी से निकालना या पार्टी में वापस बुलाना पूरी तरह से लालू के हाथ में है। वो ये देखना चाहते थे कि तेज प्रताप राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व हुए हैं। पार्टी और परिवार से बाहर निकालने पर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वो पार्टी के खिलाफ आचरण करते हैं या फिर पार्टी के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं। इस टेस्ट में फिलहाल तेज प्रताप पास दिखाई दे रहे हैं। लालू के विरोधी भी सन्न है कि ये मुद्दा तो अब चुनाव में नहीं चलेगा, इसीलिए लालू परिवार में टूट का इंतजार कर रहे लोग तो मायूस हो गए। रही बात तेज प्रताप की, तो वो लालू जब चाहेंगे तब जो है पार्टी में वापस ले लेंगे। लेकिन ये सफल प्रयोग करके लालू ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में अभी भी उनके जैसा परिपक्व नेता नहीं, जो हारी हुई बाजी भी जीत लेता है। देखते हैं कि तेज प्रताप पर लालू का प्यार कब उमड़ता है और फिर से दोनों भाई एक मंच से विरोधियों पर आक्रमण करते कब नजर आते हैं। तो फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये रिपोर्ट अगर पसंद आई है तो आप हमें कमेंट कर इस पर लाइक भी कर सकते हो। कमेंट में अपना, अगर आपके पास कोई और भी बिहार की राजनीति से जुड़ा कोई सुझाव है या आप बिहार की राजनीति को करीब से नजरिए से जो है समझते हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और इस पोस्ट को आपको पसंद आई है तो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।